डब्बे पुरानी चल रही थी 31 दिसंबर 2008। 5 पेज की मत मीडिया विंग वालों से बातचीत। मीडिया वालों ने थोड़ा थोड़ा भी लोगों के कान खोले हैं। अभी सुनना अच्छा लगता है। कोई ने बनना भी शुरू किया है, लेकिन जितने सुनते हैं उतने ही अगर बन जावे तो क्या हो जाएगा। बाप दादा साकार में भी कहते थे कि मीडिया कमाल कर सकती है, लेकिन अभी अव्यक्त रूप में देख रहे हैं। थोड़ा देरी से किया है, लेकिन देरी में भी दुरुस्त है। आवाज फैलाने का साधन घर बैठे भी ये मीडिया ही कर सकती है, क्योंकि आजकल मनुष्यात्माएं समय होते भी यही बहाना देते हैं। अच्छा तो है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। तो ये बहाना भी मीडिया वाले समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा लगा नहीं, अच्छा बना करके दिखाओ। अभी शुरू हुआ है, प्रभाव अच्छा है, मेहनत भी अच्छी की है, लेकिन आवाज थोड़ा भी और बड़ा करो। नए नए प्लान बनाओ। ऐसे भी निकालो जो आपको सहयोग दे आवाज फैलाने में। ऐसे भी तैयार करो, और साथ में भिन्न भिन्न क्षेत्र से आवाज फैलाओ। ऐसे भी साथ ही तैयार करो, कर सकते हैं। बाकी फैलाए रहे हैं, मेहनत की है, मेहनत की मुबारक है, लेकिन और भी बढ़ाओ। सब रीति से साथी बनाओ। कोई कराने वाला, कोई करने के निमित्त बनने वाला, बाकी है तो अच्छा। मीडिया की कई प्रकार की सेवा है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से आवाज फैलता रहे। मीडिया वालों को संबंध संपर्क में लाते रहो। तो मीडिया डिपार्टमेंट को भी बाप दादा जितना किया है अच्छा किया है, और अच्छे किए हुए की मुबारक भी देते हैं। बाप दादा तो सुन के देख करके खुश होते हैं, क्योंकि तरस पड़ता है। दुखी आत्माओं का दुख देख करके तरस पड़ता है ना। फिर भी बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं या लगे बच्चे हैं, लेकिन हैं तो बच्चे। इसलिए प्लान को बढ़ाते चलो, अच्छा है। कल्चरल विंग से कल्चरल और कल्चर दोनों मिलते हैं।
तो कल्चरल द्वारा कल्चर बन जाए, यही सेवा कर रहे हैं। बाप दादा हर एक वर्ग का उमंग उत्साह देखते भी है, हर एक अपने अपने विधि से सेवा को बढ़ाए तो रहे हैं, लेकिन अभी निमित्त कल्चरल है, लेकिन बनाना क्या है? कल्चर बनाना है। जब मनुष्य आत्माओं का कल्चर बदल जाएगा, तो अभी तो आप कल्चरल दिखाते हो, लेकिन कल्चर बदलने से वो अभी अपने कार्य में रहते हुए खुशी की डांस शुरू कर देंगे। जैसे आप डांस करके दिखाते हो ना, तो कहाँ भी रहे, कुछ भी करें, लेकिन मन में खुशी का डांस करें, और वो खुशी का डांस घर घर में हो। लक्ष्य तो अच्छा है, और लक्ष्य को लेकर के सेवा को बढ़ाते भी चलते हो, लेकिन बाबा चाहता है, अभी देखना चाहता है कौन कंगन तैयार करके लाते हैं, कौन सा वर्ग इसमें नंबर 1 होगे। नंबर 1 होवे, चाहे नंबर 1 में सहयोगी हो। अभी कुछ नवीनता चाहते हैं, क्योंकि बीज डाला है, सभी वर्गों ने बीज तो अच्छा डाला है, लेकिन अब फल दिखाई दे। कम से कम 9 लाख से और आगे बढ़ना चाहिए ना, तो अच्छा है। अभी बच्चे भिन्न भिन्न वर्ग के कारण जिम्मेवार तो बने, अटेंशन भी गया है। अभी वृद्धि थोड़ी जल्दी जल्दी करो, क्योंकि समय की पुकार बहुत है, दुख अशांति बहुत बढ़ रही है, भय और आतंक बढ़ रहा है, और आप ऐसे भय और आतंक के वातावरण में डांस करो। भयभीत को बचाओ। इकतीस दिसंबर 2008 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। अच्छा है, हर एक सेवा के क्षेत्र में बिजी रहता है, ये अच्छा है। इसीलिए बढ़ते चलो, अपने साथियों को, जो कल्प कल्प वाले साथी हैं, उनको ढूंढ करके निकालो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अच्छा रहेगा, बढ़ता रहेगा। इंटरनेशनल यूथ और चिल्ड्रंस की रिट्रीट चल रही है, इन बच्चों को आगे करो। बाप दादा ने बच्चों का भी समाचार सुना, अच्छा है अगर बच्चे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बाप दादा को खुशी है कि बच्चे सुभान अल्लाह बने। लेकिन जो वायदा किया है, बाप दादा ने देखा है, जो लिखा है, जो कमल का फूल बनाया है, वो आगे दिखाओ। गवर्नमेंट भी यूथ ग्रुप को परिवर्तन करते हुए देखना चाहती है, क्योंकि यूथ में एक विशेषता होती है,
यूथ ग्रुप जो चाहे अगर मन में संकल्प करे तो कर सकता है, चाहे उल्टे में लग जाए चाहे सुलटे में, लेकिन आप यूथ ग्रुप कमाल करने वाले हो। तो धमाल नहीं, कमाल करो। गवर्नमेंट भी यूथ ग्रुप पसंद करती है और बाप के आगे अपने वायदे भी इस कमल फूल के अंदर अच्छे लिखे हुए हैं। अब इन वायदों को, परिवर्तन को सदा मत वेले बाप दादा से रूयान करते, बाप दादा को रिजल्ट सुनाते रहना। और जिस भी सेवा स्थान पर हो वहाँ अपने टीचर को वायदा और फायदा, जो वायदा किया उसका फायदा कितना है वो रिजल्ट देते रहना। तो टीचर तो बाप दादा के पास आपे ही पहुंचाती रहेंगी। बाकी बाप दादा ने सुना ट्रेनिंग की रूपरेखा बहुत अच्छी बनाई है और सबने रुचि से किया, इसलिए यूथ ग्रुप को बाप दादा पदम गुना मुबारकबाद दे रहे हैं। पक्के रहना, कच्चा नहीं बनना। जो कच्चे बन जाते हैं उनको चिड़िया खा जाती है, पक्के को नहीं खाती। तो सदा उड़ते रहना, फरिश्ते बनकर जोड़ते रहना। इस देह रूपी धरनी पर पांव नहीं रखना, उड़ते रहना। अच्छा है, ये कुमारियां भी हिम्मत वाली है, भट्टी करने वाली नहीं। भट्टी में जो सुना वो करके दिखाने वाली। हाथ उठाओ जो करके दिखावेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे फौरन कहते हैं वैसे फौरन करने वाले। बाप दादा खुश है, बच्चों के ऊपर भी खुश है। बच्चों ने भी अपने उमंग उत्साह से समय भी दिया है और प्रॉमिस भी किया है। अच्छा है, मुबारक। डबल विदेशियों से डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, अभी डबल फॉरेनर नहीं हो, डबल तीव्र पुरुषार्थी। डबल फॉरेनर्स की विशेषता है वो हाथ में हाथ दे करके ज्यादा चलते हैं। तो आप सभी बाप दादा को पक्का हाथ में हाथ देना, अर्थात साथी बनाना, फ्रेंड बनाना, लवली फ्रेंड। तो फ्रेंड बनाया है, फ्रेंड का नाता जल्दी याद आता है। कोई भी मुश्किल आती है ना तो बाप को नहीं बताएंगे, फ्रेंड को बताएंगे। तो आप सबने खुदा को दोस्त बनाया है ना आपका खुदा दोस्त? अच्छा है। बाप दादा को फादर्स को देख करके खुशी होती है। कारण क्या है?
बाप का एक नाम फॉरेन वालों ने सिद्ध किया है। विश्व पिता, विश्व कल्याणकारी। पहले भारत कल्याणकारी थे, लेकिन विदेश ने बाप का विश्व कल्याणकारी नाम प्रत्यक्ष किया है। पहले विश्व की सेवा सिर्फ मनुष्य द्वारा करते थे, अभी प्रैक्टिकल में निमित्त बने हैं सब प्रकार से विश्व की सेवा करने के लिए। और देखो, कोने कोने में बिछड़े हुए बच्चे कितने वाह वाह बच्चे बच्चे अच्छे से अच्छे निकल आए। और आपको नशा होगा तो हम तो हर कल्प के साथी हैं, के भी साथी और आगे भी होंगे। नशा है ना। देखो, बाप की नजर आपको कोने कोने में होते हुए भी पहचान लिया है। बाप ने भी पहचाना, आपने भी पहचाना। दुनियावी लोग बेचारे आएगा 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 करते रहे, और आप क्या कहते हो? आ गया। दुनिया की बात हो रही है। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे हैं जो समझते हैं आएगा आएगा आएगा, और एडवांस के बच्चे आ गया। गीत गाते हो ना, मेरा बाबा आ गया, तो बहुत अच्छा है। सबको बाप के दिल का द्वार खुला रखना, दिल का द्वार भी खुला रखना, दुलार भी देना, याद प्यार और दिल की दुआएं विशेष दे रही हो। अच्छा, हिंदी ग्रुप भी आ गया। बाप दादा विशेष आप लोग, आप दोनों को मुबारक दे रहे हैं कि निमित्त बना भी फास्ट चलने का संकल्प अच्छा किया है, तो विशेष मुबारक हो। अभी फास्ट ही रहना, ढीला नहीं बनना, एक दो को मदद करके उठाना, उड़ना, ताली बजाओ। इस एक वर्ष में कितनी बार आए हो? आए हो ना? अच्छा लगा तब तो आए हो। अभी औरों को भी निमित्त बनाओ, क्योंकि बाप दादा सिंध में आया है, तो सिंध वालों को तो आगे होना चाहिए। अच्छा, आज तो 12 बजना है ना? आप सभी भी 12 बजने का इंतजार कर रहे हो। अच्छा है, बाप के साथ बच्चों का मिलना और मिलन मनाना कितना अच्छा है। जो पहली बार आए वो उठ करके खड़े हो जाओ। तो पहली बार ये आने वालों को अपना जन्मदिन मनाने की मुबारक हो। अभी जैसे पहले बारी आए हो
ऐसे ही नंबर भी पहला लेना है। बाप दादा का वायदा है कि भले अभी लास्ट में आए हो, लेकिन अभी लास्ट में आते हुए भी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है। 31/12/2008 की वाणी का 7वां पेज। तो कोई भी लास्ट इज फास्ट और फास्ट इज फर्स्ट नंबर ले सकते हो। ये नहीं समझो हम तो बहुत देरी से आए हैं, लेकिन अगर अभी भी डबल तीव्र पुरुषार्थी लक्ष्य और लक्षण दोनों हैं और दोनों को समान बनाएंगे, लक्ष्य ऊंचा और लक्षण कम तो फर्स्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य और लक्षण समान बनाते चलेंगे तो आप एग्जाम्पल बन सकते हो लास्ट और फर्स्ट का। इसलिए पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। फिर अगर टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फर्स्ट नंबर नहीं आ सकेंगे। बाप दादा खुश है, फिर भी हिम्मत रख करके उमंग उत्साह से सम्मुख पहुंच गए हैं। और अभी भी सदा कहाँ भी रहो, लेकिन मर्यादा पूर्वक चलते चलो तो बाप के दिल के समीप रहेंगे, तो बहुत थोड़े समय में भी अनुभव कर सकते हो। अभी गोल्डन चांस है, और ये गोल्डन चांस कोई भी ले सकता है, चाहे भारत में है चाहे विदेश में है, कोई भी ले सकता है। तो समझा, डबल ट्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा और सदा ही बाप के साथ कंबाइंड रहना पड़ेगा। कोई भी मुश्किल आवे तो बोझ बाप को देना आता है, तो बेफिक्र बादशाह बन करके उड़ते रहेंगे। कोई भी प्रकार का बोझ दिल के अंदर नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं 1 मास हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, चलता ही रहता है, और उस 15 दिन में अगर आपको काल खा जाए तो क्या होगा? तो उसी समय बोझ बाप को दे देना। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे? देना सीखा है, बाप दादा आया ही किस लिए है? बच्चों के दिल का बोझ लेने के लिए आया है। तो कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है? वो हाथ उठाओ। ये शरीर का हाथ उठाए रहे हो या मन का हाथ उठाए रहे हो? अभी मन का हाथ उठाना। अच्छा, बाप दादा ऐसे बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, इस वर्ष का होमवर्क बाप दादा ने दे दिया है, तो इस वर्ष को इस विधि से मनाना। और बाप दादा ने जो इस तारीख के लिए होमवर्क दिया था,
वो भी बाप दादा ने देखा और सुना। अभी सिर्फ जो संकल्प किया है उस संकल्प में दृढ़ रहना, अलबेलापन नहीं लाना। बाप दादा ने सुनाया था, ये अलबेलेपन के शब्द कौन से हैं? एक तो है गेंगे, कर लेंगे, और दूसरा है तो करना तो है। ये दोनों शब्द अलबेलेपन के। जो भी संकल्प किया है उसमें अभी तो अपनी साइन की है, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प की गवर्नमेंट की स्टाम्प लगाना, जो कोई भी उस स्टाम्प को मिटा ही नहीं सके। दृढ़ता को अपने जन्म का सबसे बड़ा गिफ्ट समझते हैं। अच्छा, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को संभाल के रखना, क्योंकि ये चाबी माया को बहुत प्यारी है। इसीलिए दिल की डिब्बी में इस चाबी को संभाल के रखना। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, और सफलता बाप के समान बनने का सहज साधन है। सदा निश्चय और निश्चिंत भावी है, निश्चित है। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, ये दोनों ही निश्चित हैं। ऐसे नशे में फकुर में सदा उड़ते रहो। इस वर्ष की जैसे आज विदाई और बधाई मनाएंगे ना, ऐसे रोज अपने अंदर की कमजोरियों को विदाई दो और बाप दादा से विशेष बधाइयां लो। ये संगम युग विदाई और बधाई का है। तो संगम युग का हर दिन बधाइयों के पात्र बनाते चलो। बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलारा है। चाहे कोई बच्चा नंबर 1 है, नंबर 1 नहीं है, लेकिन नंबर 1 है, तो भी बाप दादा का हर कल्प का सिकीला बच्चे है। इसीलिए अपने सिकीले बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से आदर करो, मेरा बाबा। तो बाप अभी अवश्य बांधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और फिर दिल में कमजोरी भी रखो, तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल साफ तो मुराद हासिल, क्योंकि किकड़े वाली दिल में बाप नहीं आता है। और इसलिए इसे याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था, ज्ञान है बीज और इसलिए है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया और प्यार से बाप को याद नहीं किया,
तो प्रैक्टिकल में फल नहीं निकलेगा, अर्थात अनुभव नहीं होगा। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते हो तो सूखा गन्ना हो जाता है। भले कोर्स कराओ, भाषण करके जाओ, इनाम भी लेके जाओ, लेकिन दिन में 4 भाषण करो और दिल का स्नेह नहीं दिया तो कुछ नहीं किया। क्योंकि बाप से दिल के स्नेह की निशानी है हर ब्राह्मण परिवार से स्नेह। अगर ब्राह्मण परिवार से स्नेह नहीं तो माया के बिघन जाता आते रहेंगे, क्योंकि पानी डाला ही नहीं है तो फल कैसे मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सर्व संबंध भी है, लेकिन हमें अनुभव तो कुछ नहीं होता। अनुभव फल है, सूखे ज्ञानी नहीं बनो, स्नेही भी बनो। बाप का स्नेही तो परिवार का स्नेही स्वतः बन जाता है, क्योंकि बाप का समान बच्चा है ना। तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को स्नेह की वृत्ति से देखते हैं। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, स्नेही भी बनो। भाषण करने वाले नहीं, भाषणा स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, हमारा बाप से दिल का स्नेह है कि जिस समय स्वास्थ्य युक्त आवश्यकता होती है उस समय स्नेह जागता है। उनको कहेंगे ज्ञानी भगत, तो इस वर्ष क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2008 की अव्यक्तवाणी का 8वां पेज। स्नेह का वायुमंडल एक एक को देख के चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, उनका उमंग उत्साह बढ़ाओ, उनके स्नेह का वायुमंडल बनाओ। तब कहेंगे स्नेही। अच्छा, याद प्यार तो बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को दे ही दिया है। चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार। ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। दादियों से
दादियों से बहुत प्यार भी है और उम्मीदें भी है। जो चाहे वो कर सकते हो। जैसे आप सबकी दादी निमित्त बनी ना, कोई कहे ना कहे लेकिन निमित्त पालना के बनी तो पालना की निमित्त बनी तो ऑटोमेटिक याद आती है। कौन? कुमार का दादी। किनको याद आती है? अरे किनको याद आती है ऑटोमेटिक? ज्यादा स्नेह होता है जिनकी उन्होंने प्रैक्टिकल पालना की। बाप दादा की तो बात छोड़ो, क्या बात छोड़ो, प्रैक्टिकल पालना की बात छोड़ो। लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी ना। जैसे कुछ ऐसा मिलता है कि कुछ अलग मिलता है। दादी तो आप जैसे ही थी लेकिन करके दिखाया। सबसे बड़ा पेपर दादी ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल में अचानक और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनना, ये तो कमाल की ना। किसने? दादी ने। कब की बात है? ब्रह्मा बाबा जीवित था जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। कोई परिवार में कोई मुखिया शरीर छोड़ता है तो बड़ी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ जाती है? बड़े बेटे के ऊपर, बड़ा बच्चा। जो भी बच्चा वारसदार होता है उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। ब्रह्मा बाबा सतयुग में क्या बनेंगे? सतयुग के पहले नारायण बनेंगे। तो वहाँ उनका वारसदार कौन बनता है? जो वारसदार बनता है उसके लिए मुरली में बोला भी है, इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी करते हैं? कुमार का दादी। भाइयों में सबसे जास्ती जिम्मेवारी सौंपते थे विश्व किशोर बाबू को, और कन्याओं माताओं में कुमार का दादी विशेष सम्मान की प्राप्त करने वाली थी। तो बोला कि शरीर छोड़ते समय भले अचानक हुआ परंतु जिम्मेवारी किसने उठाई? दादी ने उठाई। तो ड्रामा प्लान अनुसार सही उठाई या गलत उठाई है? गलत क्यों? पहली बार जब आपने बताया ड्रामा प्लान अनुसार इसलिए कि सतयुग का जो भी सेकंड नारायण होगा वो किसका वारिसदार होगा? पहले नारायण का वारिसदार होगा।
और मुरली में किससे वर्षा लेने के लिए बोला है? डायरेक्ट गॉड फादर से वर्षा लेने के लिए बोला है या कोई देहधारी से वर्षा लेने के लिए बोला है? बाप दादा से जो वर्षा लेते हैं वो है असल सूर्यवंशी। औरों से वर्षा लेने वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बोला कि बाप दादा की तो बात छोड़ो, लेकिन दादी तो आप जैसी ही थी। माना पालना लेने वालों जैसे थे वैसी ही दादी भी थी। क्या मतलब हुआ? पालना लेने वाले उसी धर्म के और पालना देने वाली भी उसी धर्म की, आप जैसे ही थी। लेकिन करके तो दिखाया ना। सबसे बड़ा पेपर दादी ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के टाइम दिया, तो ये कमाल की ना। भले साथ तो सबने दिया, लेकिन निमित्त तो बनी। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ तो मुराद हासिल। क्या मुराद थी? पुरुषार्थी जीवन में दादी की मुख्य मुराद क्या थी? इच्छा। दादी की मुख्य मुराद थी हम बाबा की गद्दी नशीन बने। किसी की भी बात दिल में नहीं रखी और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दुलाया। अलबेलापन है तो छोड़ दो। सबको हिम्मत दिलाई तो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी। दिल से कहते हैं ना सभी। क्या कहते हैं? मेरी दादी। माना मेरा एक या दो है? स्लोगन क्या दिया है मुरली में? मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और यहाँ क्या हुआ? मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ। आप लोग भी का क्या मतलब है? चंद्रवंशियों का तो ग्रुप बना ही हुआ है, जो सूर्यवंशी नारायण के ग्रुप में अंत में मिल जाएंगे। लेकिन आप भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे। चलो बाप समान तो बनना ही है, ये तो लक्ष्य है। लेकिन बाप समान अगर न भी बने तो कम से कम दादी के समान तो वासना मिले। ऐसा ग्रुप चाहिए। एक नहीं, एक दो के साथ ही बन। ऐसा प्रत्यक्ष रूप दिखाना। फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे। क्या देंगे वो अभी नहीं बतावेंगे, लेकिन देंगे। गिफ्ट
कष्ट लेना ही है, ऐसी रूढ़ियान करो। मीटिंग करते हैं वो भी जरूरी है, लेकिन ऐसे उमंग उत्साह की रूढ़ियान भी करो तो ठीक है। ग्रुप बनाना ही है। कौन सा ग्रुप है? जो मूल्य ने बोला, आगे चल करके 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। तो कौन सा ग्रुप बनाना है? अरे अरे क्या बात किसकी हो रही है? दादी की बात हो रही है, और दादी से पालना लेने वालों की बात हो रही है। तो बोला ग्रुप बनाना ही है आपको, माने दादी से पालना लेने वालों को। कौन सा ग्रुप बनाना है? इस्लामी ग्रुप बनाना है। जैसे देखो ये 6-7 अपना टाइम निकाल करके अंतर्मुखी रही ना, उन्हें बताया बहनों ने भट्टी की थी, तो अंतर्मुखी रहने का इनका टाइम निकल गया ना, प्रैक्टिकल करके दिखाया ना, तो क्या नहीं हो सकता। और उसका प्रभाव भी है, प्रैक्टिकल में सबूत भी है। तो ये जरूरी है। दादी जानकी थी, आप तो रूढ़ियान करने में होशियार हैं, एक दो के सहयोगी तो है ही, मतलब कुछ नवीनता करके दिखाओ। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ऐसे नहीं। नवीनता करके दिखावेंगे, इससे समय नजदीक आवेगा। अभी देखो, भयभीत होकर सभी चिल्ला रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। जो करना है कर लेने, ऐसे नहीं। कोई न कोई कारण बन करके ठंडा हो जाता है। इसलिए ये करना है, ये साल शुरू होगा तो प्लान बनाना। दादी जानकी ने बाप दादा को अंकल आंटी की याद दी। जैसे बाप दादा ने आज कहा VIP हो, माइक भी हो और वारिस भी हो, ऐसा प्रैक्टिकल निमित्त बना और परिवार का भी कल्याण किया और रतन भी ऐसे निकाले बड़े भाइयों से। एक अकेला ब्रह्मा बाप ने कमाल करके दिखाई ना, तो आप तो कितने हो जाएगा, हुआ पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनाई रही। निमित्त बनने वाले को ही प्राप्ति होती है विशेष। साधारण प्राप्ति तो सबको होती है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसको विशेष प्राप्ति होती है। तो इन दादियों को कहा है आपस में रूढ़ियान करो,
मीटिंग भले करो, लेकिन रूढ़ ज्ञान भी करो। टाइम निकालना पड़ेगा, वो तो चलता ही रहेगा। अपने टाइम को सेट करना पड़ेगा। अच्छा, 2008 की विदाई, 2009 की बधाई, रात्रि के 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाइयाँ दी। सभी ने नया वर्ष मनाया और इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से चलाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन हो, हर दिन नई सेवा हो, हर दिन सदा उमंग उत्साह, एक दिन भी चिंता का चिंतन न हो। हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति, विश्व के प्रति, सेवा के प्रति ही करते रहना। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बनना और उड़ना और दूसरों को भी उड़ाना। अच्छा, गुड नाइट।